जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विदित है कि ये पौष महीना चल रहा है और पौष महीने का कोई भी महात्म नहीं होता है। इस महीने में कहते हैं कि गणेश चरित्र सुनने का बहुत ही महत्व होता है। तो मैं आप सभी को हर दिन गणेश पुराण से थोड़ा थोड़ा कुछ रोचक तथ्य लेकर आऊंगी और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने उनके चरित्र को प्रस्तुत करूंगी। हमारा आज का वीडियो है प्रथम पूजा के अधिकारी श्री गणेश जी और विश्व की परिक्रमा करने की प्रतियोगिता के बारे में। आइए सुनते हैं। शौनक जी ने निवेदन किया कि हे भगवान, हे सूत, सर्वप्रथम यह बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकारी किस प्रकार माना जाने लगा। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता भगवान नारायण और संहारकर्ता शिव जी में से किसी को प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया। यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़ा देवता माने जाते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देवता होता है वह उसी की पूजा किया करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उनका निर्णय प्राप्त करने के लिए शिवजी के पास पहुंचे और प्रणाम करके पूछने लगे, हे प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है। शिवजी सोचने लगे कि प्रथम पूजा का अधिकारी किसे माने। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। बोले, देवगण, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा, इसलिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। देवगण उनका मुख देखने लगे। शंकित हृदय से सोचते थे कि कैसे प्रतियोगिता रहेगी। यह शिव जी ने उनके मन के भाव ताड़ लिए, इसलिए सांत्वना भरे शब्दों में बोले, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहाँ लौट आओ। जो पहले लौटेगा वही सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी। सभी देवता अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा तो किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व तो किसी का श्वान। अभिप्राय यह कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने अन्य समय में नहीं। और सबसे गया बीता वाहन श्री गणेश जी का था, मूषक, जिसे चूहा भी कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी हास्यास्पद था। पहले श्री गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। शिव जी स्वयं ही जगतात्मा है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तब क्यों न इन्हीं की परिक्रमा कर दी जाए। उनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मूषक पर चढ़कर शिव जी की परिक्रमा की और उनके समक्ष जा पहुंचे। शिव जी ने कहा, तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली। उन्होंने उत्तर दिया, जी। शिव जी सोचने लगे कि इसे तो यहीं घूमते हुए देखा, फिर परिक्रमा कैसे कराया। देवताओं का परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ और उन्होंने गणेश जी को वहां बैठे देखा तो माथा ठनक गया। फिर भी साहस करके बोले, अरे, तुम विश्व की परिक्रमा करने के लिए नहीं गए। गणेश जी ने कहा, अरे, मैं कब का यहाँ आ गया। देवता बोले, तुम्हें तो कहीं भी नहीं देखा हमने। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार शिव जी में विद्यमान है। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा पूर्ण हो गई। सूत जी बोले, शौनक, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कथन सत्य था, इसलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। तो ये थी प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की कहानी। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।